Okay, hello everyone. Welcome to class of Zayed. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic of chemistry, that is cracking of petroleum. Cracking. At the previous lecture, we have discussed फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वीवर्स बताया था कि क्रूड ऑयल्स के मुख्तलिफ फ्रैक्शन सेपरेट हो जाते हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रैक्शन है जो तीसरे नंबर पे होता था, दैट इज गैसोलीन एंड आल्सो कॉल्ड पेट्रोल। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोल की क्वांटिटी अप टू 20% हासिल होता है। बकाया 80% जो है वो क्रूड ऑयल के अदर फ्रैक्शंस होते हैं, लेकिन पेट्रोल उसमें जस्ट 20% होता है। अब 20% तो मैंने आपको कहा था कि ये तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए काफ़ी नहीं है। 20% पेट्रोल फ्रैक्शन हासिल होना थ्रू फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर पाकिस्तान कंट्री। अब करना क्या है? अब करना ये है कि हमने पेट्रोल गैसोलीन की क्वांटिटी जो है, पेट्रोल और गैसोलीन की क्वांटिटी 20% से इम्प्रूव करना, ज़्यादा करना है। लेकिन कैसे करेंगे? वो जिस टॉपिक के थ्रू आज हमने करना है, दैट इज़ नोन एज क्रैकिंग। उसको हम क्रैकिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों से सपोज कोई पूछ ले कि जी क्रैकिंग है क्या, वो तो मैंने डिस्कस करना है, लेकिन क्रैकिंग जो है वो हम क्यों करते हैं? आए प्लीज़। क्रैकिंग जो है वो केमिस्ट्री में इसका फ़ायदा क्या है? तो क्रैकिंग का सिर्फ एक ही फ़ायदा है केमिस्ट्री में कि जो गैसोलीन, जो पेट्रोल फ्रैक्शन है, उसकी मिकदार को, इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा करना। अब कैसे क्रैकिंग के थ्रू हम गैसोलीन की क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे वो आप देखेंगे, लेकिन इसका बेसिक नीड ये है कि इसी क्रैकिंग की वजह से हम पेट्रोल की जो 20% फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से जो हासिल होता है उसकी मिकदार को हम ज़्यादा करते हैं। लेकिन कैसे ज़्यादा करते हैं वो तो आप नेक्स्ट क्रैकिंग में देखेंगे। लेकिन वीवर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी बता देता हूँ कि जो जितने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में हासिल होता है, लाइक नेचुरल गैस, ईथर, गैसोलीन, कैरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, जेट फ्यूल, ये जितने भी फ्रैक्शन हासिल होता है, इन सब फ्रैक्शन में सिर्फ एक ही फ़र्क है, डिफरेंस है, वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम। वंस अगेन मैं बात ज़रा रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी फ्रैक्शंस है क्रूड ऑयल के, सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेकिन फर्क सिर्फ कार्बन की तादाद का है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा वो जो फर्स्ट फ्रैक्शन था उसमें कार्बन जो है वो 1 to 4 होता है। सेकंड फ्रैक्शन में हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन जो है वो 5 to 6 था, नेक्स्ट में 7 to 9, 10 to 12, 12 to 15 एंड 18। मतलब ये सारे हाइड्रोकार्बन है जितनी भी फ्रैक्शंस है क्रूड ऑयल्स के। लेकिन सब फ्रैक्शन में जो बुनियादी फ़र्क है वो सिर्फ कार्बन एटम की तादाद का है। जो बुनियादी फ़र्क है वो सिर्फ कार्बन एटम की तादाद का है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे कि सर गैसोलीन और कैरोसिन, इन दोनों फ्रैक्शन में क्या फ़र्क है, तो मैं कहूँगा दोनों हाइड्रोकार्बन्स है, लेकिन एक लोअर हाइड्रोकार्बन्स है, दूसरा हायर हाइड्रोकार्बन्स है। मतलब गैसोलीन में कार्बन की तादाद कम है और कैरोसिन में कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा है। तो एक में कम हुआ, दूसरे में ज़्यादा। तो कहने का मेरा मतलब है कि जितनी भी फ्रैक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल है सारे हाइड्रोकार्बन्स है, और सब हाइड्रोकार्बन्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम ही है। सिर्फ कार्बन एटम की तादाद का डिफरेंस है। तो अगर आप वो कॉलम ज़रा, वो टेबल अगर आप लोग दोबारा फोकस कर दें जो मैंने बताया था डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल्स के, तो ऊपर से नीचे कार्बन एटम की तादाद क्या हो जाता है? ऊपर से नीचे कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा हो जाता है। सो ऊपर वाले फ्रैक्शन लोअर हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, नीचे वाले फ्रैक्शन जो है वो हायर हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी बता देता हूँ जो क्रैकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, कि जो ही कार्बन एटम की तादाद बढ़ेगा
याद रखिए उसमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो भी है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो सारी बात है, जब उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसी से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो कार्बन एटम की तादाद बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हायर हाइड्रोकार्बन्स हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन्स जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले ही होते हैं। तो आज ज़रा देखते हैं कि क्रैकिंग से किस तरह हम जो फ्रैक्शन है क्रूड ऑयल्स का, पेट्रोल जिसको कहते हैं, वो किस तरह उसकी क्वांटिटी को हम बढ़ा देते हैं। सो क्रैकिंग को हम पायरोलिसिस भी कहते हैं। द सेकेंड नेम ऑफ द क्रैकिंग इज आल्सो नोन एज पायरोलिसिस। लेकिन पायरोलिसिस क्रैकिंग को हम कब कहेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा जी। पायरोलिसिस तब कहेंगे कि अगर हाइड्रोकार्बन्स अल्केन हो। सपोज जो जिस हाइड्रोकार्बन्स की आप क्रैकिंग कर रहे हैं, अगर वो हाइड्रोकार्बन अल्केन ही है, तब आप क्रैकिंग को पायरोलिसिस भी कह सकते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन अल्केन नहीं है, कोई और हाइड्रोकार्बन्स है, तब हम नाम क्रैकिंग ओनली यूज़ करते हैं, पायरोलिसिस यूज़ नहीं करते। तो क्रैकिंग जो है ये क्या होता है, इसका ज़रा डिफिनीशन देखिए। क्रैकिंग का मतलब है, नाम से ज़ाहिर है, क्रैकिंग मतलब हाइड्रोकार्बन्स का क्रिक होना। क्रिक किसको कहते हैं? क्रिक कहते हैं ब्रेक डाउन्स को, तोड़ फोड़ को कहते हैं। सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज क्रिकिंग? द ब्रेक डाउन ऑफ higher hydrocarbons, the breakdown of higher hydrocarbon into lower hydrocarbon as known as cracking। higher hydrocarbons को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज क्रैकिंग। यू कैन आल्सो बी डिफाइन व्हाट इज क्रैकिंग? द कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन एंड टू लोअर हाइड्रोकार्बन as known as cracking। You can say the conversion of higher hydrocarbon having high boiling point and to lower hydrocarbon having low boiling point as known as cracking। इक्वेशन से पता चल जाएगा कि क्या मतलब है कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स एंड टू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। ज़रा चीज़ को फोकस कर दे, कंसंट्रेट कर दे। फॉर एग्जांपल द हाइड्रोकार्बन इज C16H34। हायर हाइड्रोकार्बन्स का वीवर्स मतलब है जिसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा हो। लोअर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है जिसमें कार्बन की तादाद कम हो। देखिए इसमें कितने कार्बन है? 16 कार्बन है। इट्स मीन्स कि इसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा है, सो दैट इज हायर हाइड्रोकार्बन। अब इसी हायर हाइड्रोकार्बन्स को मैंने कन्वर्ट करना है लोअर हाइड्रोकार्बन्स को विद द हेल्प ऑफ हीट। ये जो सिंबल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये हीट का सिंबल है। इस हाइड्रोकार्बन को हम हीट करेंगे। 3 तरह की क्रैकिंग है, नेक्स्ट बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल जो हाइड्रोकार्बन्स मैंने करना है दैट इज थर्मल क्रैकिंग, मतलब इस हाइड्रोकार्बन को हम हीट करेंगे। जब मैंने इस हाइड्रोकार्बन को सपोज अगर आप लोग हीट कर ले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C7H16 प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, प्लस एक जो मॉलिक्यूल है CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो हाइड्रोकार्बन्स है दैट इज लोअर हाइड्रोकार्बन्स। वाई दे आर लोअर हाइड्रोकार्बन? क्योंकि इसमें कार्बन की तादाद कम है।
ये जो हाइड्रोकार्बन है दैट इज हायर क्योंकि इसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा है। तो इस एक इक्वेशन से क्या जाहिर होता है, इससे ये जाहिर होता है कि इसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स जो है वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स में ही कन्वर्ट हो गए। इस प्रोसेस को क्रैकिंग बोलते हैं या पायरोलिसिस बोलते हैं, जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स हो जाए। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये इसका वजह क्या है, ये आप क्यों करते हैं, मतलब इसका फ़ायदा क्या है? हायर हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट इनटू लोअर, इसका फ़ायदा क्या है? देखिए व्यूअर्स, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो पेट्रोलियम फ्रैक्शन है वो सिर्फ 20% ही हासिल होता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से। अब 20% तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी नहीं है, पाकिस्तान में इतने ज़्यादा बाइक चल रहे हैं कि वो 20% पेट्रोल जो है वो तो सिर्फ बाइक के लिए भी काफ़ी नहीं है। अब 20% पेट्रोल से काम नहीं चलता जो डायरेक्ट फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से आता है। अब हमने उसी पेट्रोल की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। लेकिन वो मैंने कहा था कैसे बढ़ाएंगे, थ्रू क्रैकिंग बढ़ाएंगे। क्या मतलब, ये देखिए इसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पेट्रोल फ्रैक्शन नहीं है। याद रखिए पेट्रोल फ्रैक्शन में कितने कार्बन होते हैं, पेट्रोल फ्रैक्शन में कार्बन होते हैं 7 to 9। ज़रा टेबल फोकस कर दे, पेट्रोल जो है उसमें कार्बन की तादाद 7 to 9 है। तो ये जो चीज़ लिखा हुआ है हेप्टेन दैट इज C7H16, ये पेट्रोल है, ये गैसोलीन है, क्योंकि इसमें कार्बन रेंज जो है वो पेट्रोल वाला रेंज ही के बराबर है। लेकिन ये पेट्रोल नहीं है, ये तो कोई जेट फ्यूल नज़र आ रहा है या कोई और डीजल जो भी है, कैरोसिन वगैरह, लेकिन पेट्रोल नहीं है। अब एक्चुअल क्रैकिंग में होता क्या है, क्रैकिंग का फ़ायदा जो है अभी आपको बताता हूँ कि जितने फ्रैक्शन पेट्रोल से नीचे है, लाइक कैरोसिन, लाइक डीजल, लाइक फ्यूल, लाइक जेट फ्यूल, लाइक लुब्रिकेटिंग ऑयल, लाइक कुक, असफॉल्ट, जितने भी नीचे हैं टेबल में, वो सारे हायर हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, उसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा है। अब उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हमने ब्रेक डाउन करना है, उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हमने तोड़ना है, उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हमने क्रैक डाउन करना है। किस मकसद के लिए करना है, कि उसमें कार्बन की तादाद कम हो जाए। क्यों कम हो जाए? क्योंकि पेट्रोल में कार्बन की तादाद कम है। सपोज अगर आपके पास एक फ्रैक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल है दैट इज कैरोसिन, जिसमें कार्बन की तादाद सपोज 16 के बराबर कर दे, 12 भी हो सकता है। तो अब कैरोसिन सपोज हमें नहीं चाहिए, डीजल नहीं चाहिए जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा है, हमें पेट्रोल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यही हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम क्रैक करेंगे, इसी हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम इसकी ब्रेक डाउन करेंगे। क्यों ब्रेक डाउन करेंगे? क्योंकि कार्बन की तादाद कम हो जाए। ये देखिए कम हुआ और यही कार्बन पेट्रोल में है, तो आपका जो कैरोसिन फ्रैक्शन था, जो आपका डीजल फ्रैक्शन था, जो आपको नहीं चाहिए था, आपको पेट्रोल चाहिए था, वो देखिए पेट्रोल में ही कन्वर्ट हुआ। तो ये इसी तरह हम क्रैकिंग से पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ाते हैं कि बाकी जो फ्रैक्शंस है क्रूड ऑयल के जो जिसमें कार्बन की तादाद पेट्रोल से ज़्यादा है, उन्हीं फ्रैक्शंस को हम क्रैक करते हैं, ब्रेक करते हैं कि उसमें कार्बन की तादाद कम हो जाए, तो वही फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली पेट्रोल फ्रैक्शन ही हो जाएगा। तो इसी तरह इसकी क्वांटिटी ऑफ द पेट्रोल बढ़ जाएगा। लेकिन आप साथ देखते हैं कि क्रैकिंग से सिर्फ पेट्रोल फ्रैक्शन नहीं आता, इससे अदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी मिलते हैं। जी हाँ, क्रैकिंग से सिर्फ पेट्रोल नहीं मिलता, क्रैकिंग का फायदा है कि इससे अदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, लोअर हाइड्रोकार्बन्स भी मिलते हैं जो आपके सामने हैं। लेकिन हमने ज़्यादातर उसको हासिल नहीं करना क्रैकिंग से, हमने ज़्यादातर किसको हासिल करना है, दैट इज पेट्रोल। हमने इसको फोकस करना है, इसको कंसंट्रेट करना है, इसी को हासिल करना है, इन्हीं को हासिल नहीं करना, क्योंकि हमारा जो डिमांड है वो पेट्रोल का है, हमारा जो डिमांड है वो गैसोलीन का है, इसलिए हमने इसी को हासिल करना है, इन्हीं को हासिल। लेकिन ये भी साथ साथ जो है क्रैकिंग में हासिल हो जाता है। सो व्हाट इज क्रैकिंग? Cracking is the conversion of higher hydrocarbons into lower hydrocarbons. And what's the equation of cracking? C16H34 को अगर आपने हीट कर दिया तो इसी से ये प्रोडक्ट हासिल हुआ, that is known as cracking. Now we say the types of cracking. कि cracking जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ cracking. क्रैकिंग के 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग,
थर्मल क्रैकिंग, सेकंड को हम कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग, और तीसरा जो होता है उसको हम स्टीम क्रैकिंग कहते हैं। देखिए, हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन लोअर हाइड्रोकार्बन्स से मुराद वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इतने ज़्यादा हासिल नहीं करने जो पेट्रोल फ्रैक्शन में हाइड्रोकार्बन की तादाद है उसी में कन्वर्ट करना है। तो लेकिन हाँ, आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि सर कौन से क्रैकिंग में पेट्रोल जो है वो ज़्यादा हासिल होता है, बकाया हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड हासिल होते हैं आपने देख लिए वो कम, वो मैं नेक्स्ट इसी में बता देता हूं कि हम ऐसा कौन सा क्रैकिंग करें कि जिससे पेट्रोल ज़्यादा हासिल हो जाए और बकाया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तादाद कम हासिल हो जाए, वो मैं बता देता हूं। वो कैटालिटिक क्रैकिंग से होगा। थर्मल कहते हैं हीट को, थर्मल हीट को कहते हैं। थर्मल क्रैकिंग का मतलब है कि जिसमें आप जो है हाई टेम्परेचर्स दे हाइड्रोकार्बन्स को, हायर हाइड्रोकार्बन्स को लगभग 700 डिग्री और लो प्रेशर्स पे, लो प्रेशर दैट इज सपोज 2 atm, मतलब हायर हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम 700 डिग्री टेम्परेचर्स दे और 2 atm प्रेशर्स दे और हीट कर दे तो जो क्रैकिंग होगा, कन्वर्जन ऑफ हायर टू लोअर हाइड्रोकार्बन, वो थर्मल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? थर्मल। लेकिन ये क्रैकिंग जो है ये हम ज़्यादा नहीं करते। वजह ये है कि इसमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है जो क्रैकिंग में आपने देख लिए वो ज़्यादा हासिल होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें ज़्यादा हासिल होते हैं और पेट्रोल इसमें कम होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्रैकिंग जो है दैट इज कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स को अगेन हीट करते हैं, लेकिन 500 डिग्री टेम्परेचर्स तक हम अगेन हीट करते हैं। लेकिन अब जो हम हीट करते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ही करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ही करेंगे। और जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो दो ही है, एक को हम एल्यूमिना कहते हैं Al2O3 और दूसरे को हम सिलिका बोलते हैं SiO2। ये दो कैटलिस्ट है जो कैटालिटिक क्रैकिंग में यूज होता है और इससे जो हाइड्रोकार्बन्स मिलता है उसमें गैसोलीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती हैं, ना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की ज़्यादा होती है। सो क्रैकिंग कौन सा आप प्रेफर करेंगे? दैट इज कैटालिटिक क्रैकिंग। और स्टीम क्रैकिंग में हम क्या करते हैं कि जिस हाइड्रोकार्बन्स को हमने क्रैक करना होता है उसको हम स्टीम पे गुजारते हैं एट 900 डिग्री टेम्परेचर। 900 डिग्री टेम्परेचर्स पे जिस हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करना होता है उसको हम स्टीम पे पास करते हैं और इसी तरह उसकी क्रैकिंग हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज स्टीम क्रैकिंग। कहने का मेरा मतलब है कि अगर क्रैकिंग थ्रू हीट हुआ एट लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एट लो प्रेशर, तो उसको थर्मल क्रैकिंग बोलेंगे। लेकिन इसमें गैसोलीन जो प्रोडक्ट था वो कम होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तादाद ज़्यादा मिलता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा जो क्रैकिंग है वो कैटालिटिक है। इसमें अगेन हम हीट करते हैं 500 डिग्री तक, लेकिन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करते हैं। इन दो में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हायर हाइड्रोकार्बन लोअर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन इसी क्रैकिंग में गैसोलीन का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कम होते हैं, इसलिए हम हमेशा इस क्रैकिंग को प्रेफर करते हैं। लेकिन स्टीम क्रैकिंग में ये होता है कि अगेन 900 डिग्री टेम्परेचर्स पे हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम स्टीम पे गुजारते हैं, स्टीम पे पास करते हैं और इसी तरह वो क्रैक हो के दैट इज नोन एज स्टीम क्रैकिंग बन जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्रैकिंग हम क्यों करते हैं? क्रैकिंग हम इसलिए करते हैं कि गैसोलीन फ्रैक्शंस के अलावा जो नीचे हायर हाइड्रोकार्बन्स वाले फ्रैक्शंस है, कैरोसिन, डीजल, फ्यूल, उन्हीं को गैसोलीन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मतलब कैरोसिन को गैसोलीन में कन्वर्ट करना, डीजल को गैसोलीन में कन्वर्ट करना, फ्यूल ऑयल्स को गैसोलीन में कन्वर्ट करना कि गैसोलीन की मिकदार बढ़े, ये हम करते हैं थ्रू क्रैकिंग की मदद से। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने बताया था
कि सिर्फ 20% पेट्रोल हासिल होता है। अब बकाया मिकदार पेट्रोल की हम क्रैकिंग से बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? जो हायर हाइड्रोकार्बन्स वाले फ्रैक्शंस है उन्हीं को हम कन्वर्ट करते हैं टू गैसोलीन हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस में, उसी तरह उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को की ब्रेक डाउन करते हैं या हीट की मदद से, या हीट थ्रू कैटलिस्ट की मदद से, या हीट विद स्टीम की मदद से। सो 3 तरह का क्रैकिंग हुआ और इसी से गैसोलीन प्रोडक्ट प्लस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल हो जाता है। लेकिन ये जो क्रैकिंग है इसमें सिर्फ इसमें गैसोलीन की क्वांटिटी ज़्यादा होता है और बकाया जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इक्वेशंस में देखे थे वो उसकी मिकदार कम होता है। लेकिन इनमें जो है बकाया जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनकी मिकदार ज़्यादा होती है और गैसोलीन्स की मिकदार जो है कम होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री जी, व्हाट इज क्रैकिंग, क्रैकिंग क्या होता है, एंड आल्सो कॉल्ड पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्रैकिंग को हम तब नाम देते हैं अगर जो हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेक डाउन होती है वो अगर अल्केन हो, दैट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तब पायरोलिसिस कहना, वरना क्रैकिंग नाम सिर्फ यूज़ करना। और ये कन्वर्जन है हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, द लोअर हाइड्रोकार्बन पॉसिबल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड पॉसिबल गैसोलीन। 3 तरह की क्रैकिंग हम करते हैं, लेकिन जो बेस्ट है दैट इज कैटालिटिक क्रैकिंग। सो दैट इज ऑल अबाउट what is cracking. Thank you very much.